नमस्कार, गुरु प्रणाम। मैं विज्ञात गुरु प्रेरणा की इस नई कड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। लोग दिन भर किसी न किसी विचार में अक्सर जकड़े रहते हैं। उन विचारों से छूटने का कोई उपाय दिखता ही नहीं उन्हें। आखिर ऐसा क्या किया जाए कि बेवजहों के विचारों से मुक्ति मिल जाए? ये विचार कैसे छोड़े जाएं? इसके केवल दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता है कि हम अपने भीतर विचारों का पोषण करना छोड़ दें। सुबह से शाम तक हम निरंतर अपने अंदर विचारों को इकट्ठा करते चले जाते हैं, ये बिना सोचे कि हम फिजूल का कितना कचरा इकट्ठा कर रहे हैं। सोचिए, अगर कोई आपके आंगन में कचरा फेंक जाए तो आप निश्चित ही उससे झगड़ा करेंगे, पर यदि आदमी आकर आपके दिमाग में कैसे भी विचार भर जाए तो आपको कोई तकलीफ नहीं होती। आप उससे कोई झगड़ा नहीं करते। किसी के घर में कुछ भी फेंकने की आजादी किसी को नहीं है, पर दुनिया में किसी के भी मस्तिष्क में कोई भी विचार फेंक जाने की स्वतंत्रता सबको है। ध्यान देना, मनुष्य स्वयं को जितना नुकसान उसके अंदर बैठे स्वयं के विचार उसे पहुंचाते हैं, उतना नुकसान उसे बाहर का कोई आदमी कभी नहीं पहुंचा सकता। अगर आपके अपने विचार आपको हीन समझते हैं तो किसी बाहर वाले को आपको हराने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। आप स्वयं खुद को हारा हुआ मान के जीवन की हर प्रतियोगिता से स्वयं ही अलग हो जाओगे। हम अनजाने में ये विचार अपने अंदर जाने अनजाने इकट्ठा करते चले जाते हैं और उनकी एक मोटी परत हमारे अंदर चेतन अवचेतन मन पर इकट्ठी हो जाती है। ये विचार कभी आपको अंदर प्रवेश करने ही नहीं देंगे, आपको बाहर की परत पर ही रोके रखेंगे। यही विचार आपको ऐसे भटकाएंगे कि आप विचार तो किसी और प्रश्न पर कर रहे होंगे, पर ये विचार आपको और किसी प्रश्न पर विचार करने पे उलझा देंगे। अब आपको आपका दूसरा प्रश्न पहले प्रश्न से ज्यादा विचार नहीं लगने लगेगा। आप पहले को छोड़ के दूसरे को पकड़ लेंगे। निर्विचार होने की गति तब तक नहीं हो सकती जब तक आपके विचार शून्य ना हो जाएं। तो यदि आपको अपने विचारों से मुक्त होना है तो उसे हर विचार को अपने अंदर लेना बंद कर देना चाहिए। जैसे दुनिया में भोजन तो कई प्रकार के हैं, पर आप हर प्रकार का भोजन नहीं खाते, सिर्फ वही आहार लेते हैं जो आपके लिए उपयुक्त होता है। वैसे ही हर विचार को ग्रहण करना बंद कर देना होगा आपको। जो विचार आपसे संबंधित ना हो उससे सचेत रहें। हमें उन विचारों की चर्चा में नहीं पड़ना है, उन्हें अनसुना कर दें। महिलाएं गॉसिप करना बड़ा पसंद करती हैं और गॉसिप शुरू करती हैं शर्मा जी के बच्चों से, और चलते चलते साग सब्जी, खेल, अभिनेता अभिनेत्री, रूप श्रृंगार, जाने कहां कहां तक की चर्चा तक विचार कर जाती हैं, जिनमें से 98% विचार किसी काम के नहीं। फिर ये विचार कुछ देर बाद उनके पतियों की मानसिक शांति छीन लेते हैं। हमारे वीडियो देखने वाले जो विवाहित पुरुष हैं वो मेरी इस बात का समर्थन जरूर करेंगे। अब उक्त प्रश्न ये है कि विचारों को छोड़ा कैसे जाए। विचारों की गति तो बड़ी तेज है। एक विचार खत्म नहीं होता, उससे पहले नया विचार आ जाता है। अगर विचारों को छोड़ना है तो विचारों में मिलने वाले रस से विरस हो जाना चाहिए। जब तक विचारों में स्वाद आता रहेगा, विचारों को लेने की इच्छा प्रबल रहेगी। देखो, किसी की दुकान में आग लग जाए, किसी को पुलिस पकड़ ले, किसी की लड़की किसी लड़के के साथ भाग जाए, किसी का कुछ अनिष्ट हो जाए, तो कैसे लोग बड़े चाव से उन पर विचार करने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि उन पर विचार करके लोगों को रस मिलता है, आनंद मिलता है। हालांकि उन पर विचार करना उन्हें कोई लाभ देने वाला नहीं है, उनके किसी काम का भी नहीं, पर रस के कारण लोग उन विचारों को छोड़ते भी नहीं, बल्कि अपने साथ चिपकाए रहते हैं और आनंद लेते रहते हैं। अब इससे छुटकारा कैसे मिले? ये संभव होगा विचारों के प्रति जागृत होने से। यदि आप अपने विचारों के साक्षी बन जाएं तो विचारों के जंजाल से बच सकते हैं। यदि आप खुद ये देख सकें कि कौन से विचार आपके विचार के योग्य या काम के योग्य हैं, तो ही आप अनावश्यक विचारों को खुद से दूर रख सकेंगे। इसका एक प्रयोग करें कि घंटे भर के लिए किसी खाली कमरे में बैठ जाएं, सिर्फ बैठे रहें और कुछ भी ना करें। जो विचार आते हैं उन्हें उन्मुक्तता से आने दें, बस विचारों को देखें और उनके साक्षी हो जाएं। कुछ ही देर में आप जान जाएंगे कि कैसे कैसे विचारों में आप पड़े हैं और कौन से विचार आपके काम के हैं और कौन से विचार आपके काम के नहीं। विचारों से मुक्ति पाने का दूसरा रास्ता है विचारहीन हो जाना। बड़ा महीन फर्क है विचारहीन और निर्विचार होने में। निर्विचार होना अलग बात है और विचारहीन होना बिल्कुल अलग है। निर्विचार में विचार करने की, चुनने की और विचार त्यागने की शक्ति है, और विचार त्याग के विचार शून्य या निर्विचार हो सकता है। पर विचारहीनता ये तो एक कमी है, मानसिक विकलांगता है।
जैसे कोई पागल ना अपने बारे में विचार करने में सक्षम है ना परिस्थिति पे। वो तो विचारहीन है, उसे निर्विचार नहीं कहा जा सकता। वो सक्षम ही नहीं है विचार करने के, तो उसे त्यागेगा कैसे? कैसे त्यागेगा जो उसके पास है ही नहीं। इसी कारण कई पागल और सन्यासी एक जैसे लगते हैं। दोनों की हरकतें समझने लायक नहीं होती, पर पागल विचारहीनता के कारण पागल है और सन्यासी विचारों को त्याग के जीवन की सच्चाई जान के पागल होता है। कहते हैं जीवन में बेवजह कुछ नहीं होता, हर बात की अपनी वजह होती है। जो कुछ यूं ही बेवजह होता तो ना तुम होते ना हम होते। सिर्फ यही दो मुख्य रास्ते हैं विचारों से मुक्ति पाने के। या आपको चुनना है कि आपको निर्विचार वाले रास्ते पे जाना है या विचारहीन। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे ऐसे ही किसी नए विषय पे। तब तक के लिए यदि ये वीडियो को पसंद आए तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मित्रों के साथ इसकी चर्चा कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे इतना आदर और प्रेम पूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु प्रणाम। विशेषताएं और योग्यताएं जिम्मेदारियों का भार बढ़ा देती है। देखना यह होता है कि यह भार कौन कब तक उठा चल पाता है।